अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सना गुजर एमए कॉलेज की ये स्टोरी है। 89 के अंदर जो है ना सना गुजर एमए कॉलेज में दाखिला लेता है और ये बाकायदा तौर पे जो है ना एमएसएफ को ज्वाइन कर लेता है। इसके वालिद साहब जो थे ना वो दूध का कारोबार करते थे और एक ही इसका भाई था अताउल्ला, जो कि 1 साल पहले वफात पा चुका है। नाजरीन, ये जो सना गुजर है ना ये अपने इलाके के रिहायशी अमीन पार्क, क्योंकि करीम पार्क का ही वो खालिद चिट्टा भी रिहायशी था, खालिद की पर्सनैलिटी से जो था ना सना गुजर बहुत ज़्यादा मुतासिर था और ये अक्सर लोगों को और अपने दोस्तों को ये कहता था कि खालिद चिट्टा पूरे शशकिले वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। नाजरीन, ये सना गुजर जो है ना पहला कत्ल जो करता है ना ये खालिद चिट्टा के साथ सलीम चिट्टा नामी एक शख्स को जो है शादबाग मार देता है। वो जो बंदा था ना उसने नाजी भट्ट का भरे बाजार के अंदर जो है ना ज़ारबंद तोड़ा था और ये कत्ल पहला कत्ल था इसका। इन दोनों ने नाजी भट्ट के कहने पर किया था और इस कत्ल से जो है ना इसने जुर्म की दुनिया में या कत्ल व गारत की दुनिया में कदम रखा। नाजरीन, खालिद चिट्टा जो है ना जिस वक्त सना गुजर बदमाशी में कदम रख रहा था और इसे डॉन बनने का शौक था ना, इसके शौक को मद्देनजर रखते हुए सना गुजर को लेके जो है ना खालिद चिट्टा जमरोद जाता है। सना गुजर ने जो है ना भोला सन्यारा गैंग, जो कि सियालकोट का रिहायशी था, इसके गैंग के बारे में ना खालिद चिट्टे से अक्सर व बेशतर सुना हुआ था और इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वहाँ पर नाजी भट्ट को, हालांकि इसने कत्ल भी उसके कहने पे किया लेकिन इसने नाजी भट्ट को नहीं देखा हुआ था, उसके बाद हुमायूं गुजर को और ये जितने भी लोग यानी कि भोला सन्यारा के गैंग में थे, जिनमें लब्बा मोटी वाला, जिसके अंदर मुरादी, ये तमाम लोग जो थे ना वहाँ पर भोले सन्यारे के लिए काम करते थे और अपने अपने शहरों के अंदर ये हेडमनी वाले इश्तिहारी थे। सना गुजर खालिद चिट्टा के साथ जमरोद जाता है और वहाँ पर जाकर जब देखता है ना कि भोला सन्यारा खालिद चिट्टा को बेटों की तरह प्यार करता था और बल्कि अपना बेटा समझता था, सना गुजर के जहन से जो बदमाशी का इमेज था ना वो और ज़्यादा उसका मोराल बुलंद हो गया। सना गुजर ने ये सोचा कि इतने बड़े बड़े इश्तिहारी अगर किसी बंदे के पीछे हों तो उसको तो कोई तंग कर ही नहीं सकता, यानी वो जो चाहे, जिस तरह चाहे और जिसका नुकसान करना चाहे वो कर सकता है। ताकतवर अफराद जो है ना उसकी पुष्टपनाही करेंगे। अब नादरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि भोला सन्यारा जो था ना उसने खालिद चिट्टे को ये कहा कि वापसी पर तुमने हुमायूं गुजर को गुजरावाला जेल में मिल के जाना। यहाँ पे एक बात आपको जो है ना मैं काबिल गौर है जो बतानी चाहूँगा। सना गुजर जो था ना इसने हुमायूं गुजर को नहीं देखा हुआ था और इसने ये सुना हुआ था कि गुजरावाला जेल के अंदर जो है ना हुमायूं गुजर फुल टैके वाली, जिस तरह लाहौर के अंदर अरशद मीन था ना, बल्कि उससे भी 2 हाथ बढ़ के जो है ना जेलों के अंदर उसका माहौल है। खालिद चिट्टा इसको लेके जब डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरावाला जाता है तो वहाँ पे जाके हुमायूं गुजर को जब मुलाकात होती है तो सना गुजर का जो है ना मज़ीद जो है उसके जो चाके थे वो फट जाते हैं। वो ये समझता है कि इतने बड़े बड़े इश्तिहारी जो है खालिद चिट्टे के साथ इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं और जब ये जेल मिलने के लिए जाते हैं तो उसके बड़े वहाँ पे शशकले थे और शेडों के अंदर पूरे बदमाशों, पूरे जोरावर बदमाशों की तरह जो है ना फिर रहा होता है। सना गुजर जब नादरीन 93 के अंदर जेल में आता है ना तो इससे बड़ा ताल्लुक था। मैं इससे ये पूछता हूँ कि यह क्या सीन था, तो मुझे ये कहता है कि जब मैं गुजरावाला जेल हुमायूं को मिलकर वापस आने लगे हैं ना तो मैंने खालिद से ये पूछा था कि उस्ताद जी ये जड़ा हुमायूं गुजर है इसके इतने ज़्यादा माहौल जेल के अंदर हैं, ये किस वजह से हैं और पुलिस ने इसको मुकाबले में क्यों नहीं मारा। खालिद चिट्टा ने जो है ना आगे से उसको ये जवाब दिया था कि जब तक भोला सन्यारा पीछे ज़िंदा है इसका बाल कोई नहीं उखाड़ सकता। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि हुकूमती मशीनरी और सरकारी जो अफसर है, जो पुलिस के अदारे के साथ जो मुंसलिक है, बड़े तगड़े तगड़े पुलिस अफसर, यानी कि इसके ऊपर भी भोले सन्यारे का इन सब के ऊपर असर और रसूख था। यानी बात का मतलब तो यही जाता है। इस वजह से जो था ना सना गुजर खालिद चिट्टे के लिए कोई भी काम कर गुजरने की सलाहियत रखता था। यानी सना गुजर को आप यूँ कह लें कि उसका ब्रेन जो था ना वो वॉश कर दिया था खालिद ने, उसके झांके खुल जाते हैं और उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ताकत ही जो है ना ये सब कुछ है। यानी कोई ताकतवर बंदा अगर मेरे पीछे हो या किसी के भी पीछे हो तो उसको नुकसान नहीं होने देगा। बस यही चीज़ जो है ना इसको अंडरवर्ल्ड में जो है ना ले जाती है। नादरीन, ये जो खालिद चिट्टा था ना ये रावी रोड के इलाके से छोटे मोटे टैक्स वगैरह लेने शुरू कर देता है और ये सना गुजर को उगराई के लिए भेजता है। सना गुजर जाता है, जिस बंदे से पैसे मांगता है वो फौरी तौर पे पैसे तैयार रख के बैठा होता है और अगर कोई बंदा हैंकी पैंकी करता है तो खालिद के कहने के ऊपर जो सना गुजर था ये फायरिंग कर देता है और उन बंदों को ज़ख्मी कर देता है। इसके ऊपर दर्जनों जो थे ना ज़ख्मी करने की दफ़ात, यानी 324 या 307 की दफ़ात दर्ज थी और ये मुकदमात इसके ऊपर मुसलसल दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। नादरीन, सना गुजर जो था ना कॉलेज की वजह से इसकी आगा नवीद और आतिफ चौधरी और नसार गुजर वगैरह के साथ बड़ी दोस्ती थी।
जिनकी वजह से जो है ना एक दफ़ा चौक चुबुर्जी के अंदर फुरकान शाह जो है ना इसके ऊपर फायरिंग करता है और फुरकान शाह के साथ जो थे ना ज़हूर जट, कासम मुगल और नबील भुट्टा, ये सारे जो है ना इसके साथ होते हैं और उस फायरिंग में जो है ना 3-4 राहगीर ज़ख्मी हो जाते हैं और उसके बाद कॉलेज लेवल पर भी जो है ना इसकी दुश्मनी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब उसके कुछ देर के बाद जो है ना ज़िला कचहरी ये तारीख पे जाता है और वापसी पर जो है ना दोबारा इसका आमना सामना फुरकान शाह और साजिद चौधरी के साथ होता है, जिसमें ये फायरिंग की जद में आके जो है ना 2-3 फायर इसके बाजू में लग जाते हैं और ये शदीद जख्मी होकर वहाँ पे गिर जाता है और ये इसको मरा समझ के जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। नाज़रीन, राना इम्तियाज़ साहब के ऊपर जो फायरिंग होती है ना जिसमें वो शदीद जख्मी हो जाते हैं, उस फायरिंग में शुरू में जो है ना सना गुजर का भी नाम आता है कि सना गुजर जो है ना इससे फायरिंग करवाने में मुलव्वस था, लेकिन बाद में जो हालात है यहाँ हो जाते हैं, बात सारी खुल जाती है, जिसकी वजह से राना इम्तियाज़ सना गुजर को माफ़ कर देते हैं। नाज़रीन, ये जो सना गुजर है ना जब 1993 में जेल के अंदर आता है ना, तो मैंने आपको बताया था अरशद मीन के प्रोग्राम में, अरशद मीन जो है ना जेल के अंदर जब एंटर होता है तो मंजूर वट्टू आईजी पंजाब को हुक्म देते हैं कि जितने अफराद के साथ इसकी मुखालफत है उनको जेल बदर कर दो और अरशद मीन को आपने लेना है। उसी चालान के अंदर जो है ना सना गुजर का भी चालान कोर्ट लखपत निकल जाता है और उस वक्त जो है ना फुरकान शाह और साजिद चौधरी की जो इसके ऊपर फायरिंग होती है उसमें ये जख्मी था और इसकी राइट साइड जो बाजू था ना उसके ऊपर प्लस्तर हुआ हुआ था। अब नाज़रीन, जिस वक्त सना गुजर वहाँ से रिहा होता है ना तो पहले जो है ना ये इसका हनीफा वगैरह के साथ भी ताल्लुक था, क्योंकि 93 में हनीफा भी अंदर था और ये नाजी भट्ट वगैरह भी अंदर थे। तो सना गुजर जो है ना हनीफा के कहने के ऊपर, हनीफा उन दिनों में ना मफरूरी के अंदर बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल में ये भागा हुआ था और ये दुबई था। शफीक बाबा इसका भाई भी दुबई था। वहाँ पर ये शाजिया नामी एक डांसर लड़की होती है जिसको क्लब में धमकी देता है कि तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो तुम पाकिस्तान जाओगे, मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। शाजिया पाकिस्तान आ जाती है और हनीफा सना गुजर को जो है ना हुक्म देता है कि ये लड़की वापस दुबई नहीं आनी चाहिए। सना गुजर उसको जो है मीन पार्क में जो है फायरिंग करके कत्ल कर देता है और इसकी FIR भी जो है ना उसके मशवरे में शफीक बाबा और हनीफा जो है ना वो लिखे जाते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ ये खालिद चिट्टा और भोला सन्यारा गैंग के साथ जो है ना बड़ा उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है और दूसरी तरफ ये पंजाब के सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी यानी शफीक बाबा और हनीफा, इनके साथ भी इसके ताल्लुकात हैं। ये अंडरवर्ल्ड में खुद से जो है ना अपना एक नाम कायम करना चाहता था कि आने वाले वक्त में जो है ना भोले सन्यारे के सामने जो है ना उसी बराबरी पे और उसी सतह पे जो है ना कुर्सी रख के मैं बैठूं। तो ये एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। अब नाज़रीन, जिस वक्त आपको पता है कि इस तरह के हालात बंदा पैदा करता है तो पुलिस मुतहर्रिक हो जाती है। आबद बॉक्सर साहब और नवीद सईद साहब जो इस वक्त पुलिस मुकाबलों के हिट लिस्ट पे जो होते थे ना, सारे पुलिस मुकाबले यही करते थे। उस वक्त जो है ना नवीद सईद ये टीपू ट्रक्का वाला का असर और सूझ है उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेन दुश्मनी तो उसके साथ थी। तो टीपू ट्रक्का वाला के जो है ना ताल्लुक की बिना पर नवीद सईद जो है ना इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और कराची के इलाके से ये 5 अफराद गिरफ्तार हो जाते हैं, जिनके अंदर हनीफा, बाबा, उसके अंदर सना गुजर, काली और मियाँ दाऊद शामिल थे। अब नाज़रीन, जिस वक्त लेकिन इनको लाहौर आते हैं ना तो यहाँ पर उमर चीमा जो SP सिटी थे, क्योंकि ये सारे कत्ल जो थे ना ये तकरीबन सिटी डिवीज़न में हुए थे और टीपू ट्रक्का वाला भी यानी इसी सिटी डिवीज़न में आता था। तो वो जो SP थे उमर चीमा, उन्होंने जो है ना राना फारूक इंस्पेक्टर को जो है ना 3 अफराद इनमें से, उनमें शफीक बाबा, उसके अंदर काली और उसके अंदर मियाँ दाऊद, ये उसको देते हैं कि इनको आज तुमने पुलिस मुकाबले में मार देना है। नाज़रीन, आप यकीन करें, इनको रावी दरिया पे लेके जाते हैं और राना फारूक साहब जो है ना इन तीनों को पुलिस मुकाबले में पार कर देते हैं। इसके 3 घंटे के बाद आप यकीन करें 5 अफराद एक ही दिन जो है ना इनको जहन्नम वासिल किया गया और पुलिस एक ही दिन इन 5 को मार देती है। अब दूसरा जो ऑपरेशन होने लगा है ना उसके अंदर नाज़रीन मियाँ शफकत जो DSP CI तैनात हैं, इस वक्त इंस्पेक्टर थे, और इनके साथ नईम विर्क जो SHO नौलखा थे, ये दोनों जो है ना इन 2 अफराद को, हनीफा सूतर मंडी वाला और सना गुजर, ये इनको लेकर जो है ना शाहबाग पंबे चुगियाँ का एक स्कूल था वहाँ पे, उसके अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर जो है ना कुछ अफराद आज तक यही बात जो है ना करते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला के गनमैनों को नवीद सईद ने बुलवाया था और उन्होंने तशद्दुद करके हनीफे को जो है ना कैफरे किरदार पे पहुंचाया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको जो है ना मियाँ शफकत और ये जो नईम विर्क इंस्पेक्टर थे जो SHO नौलखा तैनात थे, इन्होंने पुलिस मुकाबले में बोगस और जली पुलिस मुकाबला था, यानी इनको गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन इनको पुलिस वालों ने मारना था क्योंकि ऊपर से हुकूमती मशीनरी का प्रेशर था। सना गुजर और हनीफा जो है ये दोनों मारे जाते हैं। इस तरह लाहौर के अंदर जो था ना अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो बाब था जिसके अंदर खून और बर्बरियत और चंगेजियत की दास्तान रकम थी, ये ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम्स में बताया कि जो बहुत ज़्यादा गरीब घरों के बच्चे होते हैं ना, उनको अगर बदमाशी का शौक़ पड़ जाए ना तो आप यकीन करें कि ये हर हद को पार कर जाते हैं।
सिर्फ इसीलिए कि हम बड़ी जल्दी से जो है पॉपुलर हो जाएं और हर बंदा जो है ना अपनी कुर्सी देकर हमें बैठने के लिए कहे। ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। इन बच्चों के साथ जो है ना, इस लेवल के बच्चों के साथ अपने बच्चों को फिरने से जो है ना इज्तनाब करवाया करें, इनको मना किया करें, क्योंकि ये वो अफराद होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की करनी चाहते हैं और इनकी यही तेज़ी जो है ना इनको मौत के आगोश में सुला देती है। अपने बच्चों का ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।